नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आते रहता है क्योंकि हमारा मत बाकी लोगों से जुदा है, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है फ़ोन तो आएगा ही। और उनके उसमें उन लोगों का प्रश्न होता है, जैसे पूरी दुनिया कहती है कि बीमारी गंदगी से होता, मैं कहता बीमारी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने से होता। पूरी दुनिया कहती कि इसमें बाहरी तत्वों का बहुत ज़रूरी है, इसलिए बाहरी सुधार बहुत ज़्यादा करना होगा। मैं कहता हूँ कि आप अंदर का ही सुधार कर लो तो वो बीमारी नहीं होगा। मैं होस्ट फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देता, बाकी लोग एजेंट और इन्वायरमेंट पर ज़्यादा जोर देते। लेकिन उसी क्रम में एक हमारे डॉक्टर मित्र का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, होस्ट फैक्टर तो हम लोग भी बोलते कि होस्ट फैक्टर से होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव कोई मार्कर है जिसके आधार पर आप बोल सकें कि ये अगर हो जाए तो उस आदमी को गंभीर को निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वास्तव में कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी है नहीं। ये तो मैं बार बार कहता हूँ। वैसे तो पूरा जो इस पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं, सबको आज न कल कोरोना पॉजिटिव तो हो ही जाना है। तो आज हमारे पास एक किट आ गया था, इसलिए हम हर बीमारी में ब्रांडिंग करने लगे कि ये कोरोना से ही हो रहा है। तो कोरोना में जिससे हम डरते हैं वो सीवियर निमोनिया, और उसी के चलते हमने लॉकडाउन किया कि हमारे पास उन लोगों का कहना था कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हम लोग हैंडल कर पाएंगे, लेकिन हमारा कहना था कि निमोनिया इस बीमारी में उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आज के डेट में निमोनिया होते आया है, उसी अनुपात में ही निमोनिया होगा। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर इस अर्थ में देखिए, तो अगर किसी भी अस्पताल का कोई किसी एरिया का कोई अस्पताल है, तो उसमें मान लिया कि आईसीयू में बेड है 10, तो उसमें जो 10 बेड है वो 10 से 20 बढ़ा देगा। उसमें वेंटिलेटर अगर 10 है वो 20 कर देगा। अगर उसको रोज़ का रोज़ वैसा केस मिलने लगेगा तो ज़रूर उसको बढ़ा देगा वो। ये तो मांग और पूर्ति का नियम है। तो अगर उसको रोज़ का रोज़ वैसा मरीज़ मिलेगा तो वो अपना वेंटिलेटर खरीदेगा। लेकिन अगर वो कम रखे हुए, इसका एक ही मतलब है कि उतना मरीज़ उसके पास अभी नहीं है। नहीं तो रहता तो ज़रूर ले आता। जैसे कि तमिलनाडु में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाता। वो जो चावल खाता है, चावल का आटा से बना हुआ, वो बहुत सारा इडली डोसा खाता, तो जिसमें कि माड़ यानी स्टार्च अंदर ही रह जाता, और उतना तो चलना अब सब लोग छोड़ दिया है। तो उसके चलते उन लोग को हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा कि वो साउथ इंडिया के मतलब कि जो ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर भी आप देखिएगा CT सर्जन मिल जाएगा आपको। बाईपास सर्जरी वहाँ पर अनुमंडल स्तर के अस्पताल में हो रहा है। तो चूँकि वहाँ आवश्यकता है, वैसा मरीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इलाज भी देने के लिए उतना बेड बना लिया। इसलिए हमारा कहना था सरकार को कि अगर आप नहीं भी करते तो ये बेवजह ही डर रहे थे। वो सब आदमी को उतना गंभीर वो नहीं होता कि सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ता है, और वैसे भी वेंटिलेटर पर जो भी जाता है वो मोर देन 50% तो मर ही जाता है। तो ये जो झूठ मूठ का वो डर गया, वो उतना डर का ज़रूरत नहीं था। लेकिन फिर भी तो उसी मित्र का एक प्रश्न था कि आपका जो ये अलग मत है हर चीज़ में, तो ये मत के चलते उनका कहना था कि क्या आपके पास कोई क्लियर कट ऐसा है, क्योंकि कल को ये लॉकडाउन खुलेगा भी। तो अगर ये खुलता है तो हमको तो लग रहा है कि फिर से बढ़ जाएगा, पीक और हो जाएगा। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत कमेगा, उनका कहना था कि कुछ कमेगा, क्योंकि इस बीच में सरकार तैयारी कर ली है। हमारा कहना था कि चलिए हम मान भी लें कि कमेगा, कि ये होगा, लेकिन उनका कहना था कि आप हमको ये बताइए कि कोई मार्कर है जिसके द्वारा हम पकड़ सकें कि हाँ इस मरीज़ को ज़्यादा संभावना है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते तो हमारे शरीर में वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको कि हम मेहनत करके खर्च नहीं कर पाए हैं, चूँकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर हम चीनी घुसाएं उसको खर्च भी करना होगा। गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो गाड़ी को चलाना भी होगा। अगर हम गाड़ी को 10 गैलन पेट्रोल अलग से रख लें और फुल टंकी करके और नहीं चलाएं तो पेट्रोल कभी भी गाड़ी को आग लगा देगा। फिर हम कसूरवार उस पेट्रोल को नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हम मेहनत बहुत कम करने लगे और जम के कार्बोहाइड्रेट खाने लगे। हमारे पूर्वज जो आज से 50 साल पहले जो भोजन करते थे और जितना वो शारीरिक श्रम करते थे, हम उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और शारीरिक श्रम तो बिल्कुल 1/10 कर दिए। खुले में शौच रोक दिए हैं, तो उसके चलते जो कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था वो भी अब नहीं चल रहा। तो और जो किसान अपने से कुदाल से खेत जोतता था वो अब डीजल से खेत जोतवाने लगा। तो यदि आप शारीरिक श्रम बिल्कुल कम से कम कीजिएगा तो आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट का खाना खाना होगा। लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़बरदस्त मात्रा में कैलोरी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आप शरीर में एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाता है, तो अलग अलग ऑर्गन्स में वो चर्बी जमा होता है। उसके चलते जैसे हार्ट में जमा हुआ तो हार्ट अटैक, खून की नली में जमा हुआ तो ब्लड प्रेशर, थायराइड के ग्लैंड के पास जमा हुआ थायराइड का बीमारी, लीवर में जमा हुआ फैटी लीवर
कब्ज गैस बवासीर पथरी कराएगा, और किडनी में जमा होगा तो किडनी का व्यवधान उत्पन्न करेगा। दिमाग में जमा होगा तो हार्ट अटैक, दिमाग में जमा होगा तो लकवा कराएगा या फिर बेचैनी घबराहट कराएगा। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाता और एक प्रकार का तेजाब भी बनाता है। इसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर कहते, ऑटो एंटीबॉडी कह सकते हैं आप। पूरी दुनिया उसको सीआरपी कहता, उसको कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कहता, उसको ऑटो एंटीबॉडी कहता। हम उसको एक ही चीज़ कहते, तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाता, और वो तेजाब अलग से भी ऑर्गन को डैमेज करता। और जो है कि वही अगर तेजाब आप ज़्यादा बनाए हुए हैं तो अगर ये आएगा कोरोना तो आपको जो है वो तेजाब तुरंत अतिशय प्रतिक्रिया कर देगा उसके खिलाफ, और तुरंत जो है आपका सांस का नली जाम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर हो जाएगा, साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाएगा, और वो पूरा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेओलाई जाम पड़ जाएगा, वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो फिर वो आपका हाइपोक्सेमिया के चलते मौत हो जाएगा। तो जिसी के चलते हम डरते हैं, उसके चलते हमने लॉकडाउन किया। ठीक है, लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, हम केवल ये नहीं करते, हम अगला वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि लॉकडाउन से क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो हम जो इस बीमारी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे अच्छा से हम ठीक करते हैं वो है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, क्योंकि इस बीमारी ने हमको ओवरऑल शरीर को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि इस बीमारी को किताब में लिखा हुआ जड़ से नहीं जाता, लेकिन हम इसको जड़ से ठीक कर देते, बशर्ते मरीज वही खाए जो हम खाने बोलें, और मेहनत जो है 2 से 3 घंटा रोज़ टहले, तो उसका ये प्रोटीन जो है 3 से 4 कटोरा दाल रोज़ पिए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाए, तो निश्चित रूप से ये बीमारी भी और भी बीमारियों की तरह जड़ से जरूर जाता है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो शरीर में कोई भी गड़बड़ी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। जब तक हम भोजन नहीं सुधारेंगे तब तक कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो अभी जो कोरोना फैला था तो सरकार को करना ये चाहिए था कि भोजन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए था कि जिसमें प्रोटीन है ज़्यादा मात्रा में उसको दाम कम कर देता, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है उस फूड का दाम टैक्स लगा के बढ़ा देता। ऐसे दाल को 2 रुपये किलो बेचता और आलू को 3000 रुपये किलो कर देता, ताकि पब्लिक हरा सब्जी को 2 रुपये किलो कर देता और ये आलू का दाम बढ़ा देता। ये तो उन चीज़ों को करने से और हर आदमी को टहलना एसेंशियल कर देता। अभी विश्व पंचायत दिवस गुजरा है, तो पंचायत दिवस में ये सब मुखिया को ताकीद कर देता कि भैया जो आदमी आपके घर में, आपके गांव में नहीं टहलता है 1 घंटा, आप सुनिश्चित कीजिए कि वो टहले। हर गांव में जो विद्यालय है उसके प्रांगण में वो टहलने का मैदान बना देता था कि हर आदमी रोज़ टहले। तो ये ज़रूरी था करना, तो वो नहीं करके हम ये अलग काम शुरू कर दिए, और हम ये नहीं सोचे कि हाथ धोने से और बीमारी बढ़ेगा भी। अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हमारा नॉर्मल कोमेंसल जो शरीर में है बैक्टीरिया, फंगस, वो भी खत्म होगा, तो उसके चलते भी हमारा बीमारी से लड़ने का ताकत खत्म होगा। और अगर हम गंदगी को हटा रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि आपके फीकल ट्रांसप्लांटेशन भी आप एक बीमारी का इलाज के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें हम स्वस्थ मनुष्य के टॉयलेट को अस्वस्थ मनुष्य के आंत में डाल देते, ताकि वो स्वस्थ बैक्टीरिया को भी हम उसको आरोपित कर दें, और बहुत सारा काम तो बैक्टीरिया आपके लिए कर लेगा। तो उनका प्रश्न था कि आपके अनुसार क्या कोई ऐसा मार्कर है जो हम जांच करा के किसी को बता दें कि नहीं भाई ये जो है कि आपको चांस ज़्यादा है कोरोना से गंभीर नतीजा निकलने का। तो उस मरीज को ही वो बोले कि आप यथासंभव बचिए, ज़्यादा बेवजह का बाहर मत निकलिए। हमारा कहना था कि केवल उन लोगों को क्वारंटीन कीजिए जो ज़्यादा ग्रसित हैं इन रोगों से, और वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं बीमारी से ग्रसित होने के लिए। हमारा केवल इतना ही कहना था। लेकिन जो अपना बॉडी मास इंडेक्स को 21 से 25 के बीच में रखे हुए हैं, जो कम से कम चीनी खाते और कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाते, प्रोटीन जम के खाते, रोज़ टहल रहे हैं, और उनको बहुत सारा जो जांच हम अभी बताएंगे अगले 5 मिनट में, वो सब जांच उनका सही है, तो फिर उनको बेवजह क्वारंटीन करने से कोई फायदा नहीं है। इससे वो लोग को डिस्करेज होगा जो बेचारा सेहत के लिए सही तरीके से खाता, और वो लोग जो अभी भी जम के खा रहे हैं और डायबिटीज़ को खाली गोली खा के शांत किए हुए हैं और लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, वो आदमी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और वो आगे के दिनों में भी अपना भोजन परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में शुगर टैक्स लग गया, सरकार शुगर पर टैक्स क्यों लगाया ऑस्ट्रेलिया में? इसलिए लगा दिया क्योंकि जो आदमी भी चीनी खा रहा है वो समाज का दुश्मन है, क्योंकि वो चीनी खा के पक्का बीमारी पैदा करेगा। चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा ही। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो तेजाब बनाता तो वो तेजाब से जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, सांस की नली में तेजाब गया तो दम्मा, चमड़े में तेजाब आया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल, दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी करा देगा, तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा, वो तेजाब अगर बोन मैरो में गया तो प्लास्टिक एनीमिया करा देगा, और नहीं तो उस चीनी को जहाँ तहाँ शरीर छिड़केगा। अगर आपके लार में ज़्यादा चीनी आएगा तो फिर वो तुरंत कोरोना को कैच कर लेगा, और अगर आपके पसीने में चीनी ज़्यादा आएगा तो चमड़े का इन्फेक्शन करा देगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता है।
तो इसलिए ये अब वो कौन सा उनका क्वेश्चन था कि वो कौन सा ऐसा मार्कर है जो हम जांच करा के पता लगा दें कि हाँ इस बीमारी को रिस्क ज़्यादा है। भले ही उसको लगे कि वो स्वस्थ है, तो पहले तो आप बॉडी मास इंडेक्स देखिए कि उसका 21 से 25 के बीच में है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको बोलिए तुम अपना वजन कम करो, है ना। दूसरा, उसको बोलिए कि भाई ये आप सीबीसी जांच करा के देखिए क्या आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ है। अगर न्यूट्रोफिल 70% से ज़्यादा है तो इसका अर्थ हुआ कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिए हैं, आपका शरीर में इन्फेक्शन है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए और वैसा भोजन कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। वो भोजन क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो? वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। ये वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। और वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, वो उस व्यक्ति का खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो ऐसा इंसान अब धरती पर नहीं रहता। इसलिए वो भोजन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सरकार को ऐसे भोजन पर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन खा के लोग बीमारी पैदा कर रहा। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये भोजन वही व्यक्ति खा सकता जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता, और ऐसा मानव अब धरती पर नहीं रहता। जो सफाई कर्मचारी भी है वो भी एक मशीन पर बैठ जाता और मशीन से सफाई करता। जो किसान है वो बैठ के तमाशा देखता और डीजल से खेत जुताता। इसीलिए अब चीनी जहर हो गया। फसल काटने का भी मशीन बना लिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया, क्योंकि हम शारीरिक श्रम कम से कम करते जा रहे हैं। इसलिए हमको वैसा भोजन अब करना होगा, बीमारी हो अथवा ना हो, जिसमें कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो। कोई आदमी बोले कि हम स्वस्थ हैं, उसको स्वस्थ तब तक ना मानिए जब तक वो जांच भी करा के ना आपको बता दे, और उसका बॉडी मास इंडेक्स नाप लीजिए। बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेटर गूगल में टाइप कीजिए, आप अपना निकाल लीजिए। अमेरिका में इसलिए ज़्यादा लोग मर रहे क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेता। नंबर ऑफ कैलोरी टेकन बाई एन एवरेज अमेरिकन पर डे आप टाइप कीजिए, और नंबर ऑफ एवरेज कैलोरी टेकन बाई एन एवरेज इंडियन टाइप कीजिए। आप देख लीजिएगा अंतर। वो लोग खाता 3400 से 4000 कैलोरी पर डे, भारतीय खाता 2400 कैलोरी के आसपास पर डे। तो हम लोग कम कैलोरी खाते हैं। हम लोग के पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन लोग के पास ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम लोग को तो ऐसे भी कम मरेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी समझा रहा था। लेकिन यह अलग बात है कि सरकार लॉकडाउन करना मजबूरी था, क्योंकि नहीं करता तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते कि ये जो है कि लोग क्यों मरा, क्योंकि 21,000 लोग तो ऐसे भी मरता। वो तो पिछले साल भी एक महीने में 6,66,000 लोग मरे थे। प्रतिदिन पूरे विश्व में 1.5 लाख रोज मरते हैं, लेकिन जानबूझ के वो आंकड़ा अभी सरकार नहीं दिखा रहा आपको। क्योंकि अगर कंपेयर कर ले कोई भी विवेकी आदमी, इतना जिसको लॉजिक है, वो तो जान सकता कि जो पिछले साल कि इसी महीने में जब कोरोना नहीं फैला था, अगर उस समय आदमी मरा था, भारत में मरा था केवल एक महीने में 6,66,000। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि आज अगर कोरोना आया है तो क्या वो मौत बढ़ गया है? अगर वो मौत भी 6,66,000 या फिर 6,70,000 ही है, इसका अर्थ हुआ कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा। हाँ, अगर वो 6,66,000 से के जगह पर 12 लाख होने लगे, तब आप जान लीजिए कि वो सही में बढ़ गया है, तब आपका ये बात जस्टिफाइड है। लेकिन अगर इस बार भी उतना ही मर रहा है, तब आप क्यों पगला रहे हैं? क्या मरना रोक दीजिएगा क्या आप ये सोच के चले हैं कि चलो लॉकडाउन कर दे तो क्या आगे से नहीं लोग नहीं मरा करेंगे क्या? तो फिर वो डाटा दिखाइए। जितना तत्परता से आप एक एक मरीज को जाकर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन आदमी किसको किसको इन्फेक्शन बांटा, और अपने सारे संसाधन को ये सब काम में लगा दिए हैं, उतना ही तत्परता से आप लगा दीजिए कि कितना आदमी को जलाया गया है। आज कोई भी जो कब ये जो है कि ये शमशान में कितना लोग को जलाया गया, या फिर सरकार के द्वारा जो दाहगृह है वो उसमें कितने लोग जलाए गए, वो देख लीजिए। कितने लोग दफनाए गए, वो कौन सा भारी बात है पता लगाना। और पिछले साल से कंपेयर कर लीजिए। अगर आंकड़ा उतना ही रहता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होता है, तो फिर मान लीजिए कि बिना मतलब का पागलपन है ये। आज आप यही कर रहे हैं कि जो आदमी टीबी से मर रहा है उसको बोल रहे कोरोना पॉजिटिव आ गया, चलो कोरोना से मर रहा है, क्योंकि आप किट खोज लिए हैं। बस अंतर ये हो कि आपका देखने का नजरिया बदल गया। पहले जिसको बोलते थे हर डिजीज से मरा, आज आप उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया, बोले कोरोना से मर गया। तो यही बात है, और कुछ नहीं बदला धरती पर, देखने का नजरिया बदला है। तो हम वही बता रहे थे कि कौन कौन सा जांच है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि किस आदमी को संभावना ज़्यादा है। कौन आदमी अपने शरीर में तेजाब का भंडार रखे हुए है, जिसको कि कोरोना अगर आएगा तो तुरंत उसको निमोनिया हो जाएगा और उसका मौत हो जाएगा।
तो वह आदमी कौन है, वो जांच कराइए सीबीसी में। अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है तो उस आदमी को पकड़िए, उसको बोलिए कि भैया तुम चीनी कम खाओ, दाल बढ़ा दो। वो उसका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसको बोलिए कि तुम दाल बढ़ा दो। लेकिन हम लोग तो उल्टा काम करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अनार का जूस पियो और जो है कि चुकंदर का जूस पियो, उसमें तो आगे चीनी है। चूंकि ये तो प्रोटीन ज़्यादा खाने के लिए बोलना चाहिए, प्रोटीन दाल राजमा सोयाबीन अंडा जम के खाइए। प्रोटीन तो दूध में भी मिल जाएगा, लेकिन 5 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 65 ग्राम बिना मतलब का कार्बोहाइड्रेट यानी कि लैक्टोज पीना होगा। लैक्टोज तो चीनी है। तो वो एक तो सीबीसी हो गया, सीबीसी देख लीजिए न्यूट्रोफिल और हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। ज़्यादा चीनी खा के चर्बी जमा कर दीजिएगा तो फैट सेल जो है कि ज़्यादा जम जाएगा लीवर में, तो फैट सेल ज़्यादा टूटेगा तो आपका एसजीपीटी बढ़ जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए खून में प्रोटीन कितना है, अगर प्रोटीन 4 से कम हो गया है इसका मतलब कि सीरम प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन आपको ज़्यादा खाना होगा। लेकिन प्रोटीन के साथ दिक्कत है, अगर हम 10 अंडा खाएं तो सलमान खान जैसा शरीर नहीं हो जाएगा हमारा। 10 अंडा खा के हमको 3 घंटा जिम भी करना होगा, नहीं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट तो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा बिना मेहनत के, लेकिन प्रोटीन को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमको मेहनत करना होगा। तो इसीलिए प्रोटीन का कैलोरी ज़्यादा नुकसान नहीं करता और फैट का कैलोरी ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जरूर नुकसान करता। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता। आपके शरीर में जो 80% चीनी जमा है वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट की ही चीनी बन के जमा है, चीनी ही फैट बन के जमा है। तो आप देख लीजिए लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, और उसका प्रोटीन टोटल प्रोटीन कहीं 4 से कम तो नहीं हो गया, एल्बुमिन वो देख लीजिए। उसी हिसाब से किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, देखिए उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग तो यूरिक एसिड में बोलते प्रोटीन बंद कर दो, नहीं, यूरिक एसिड में प्रोटीन ही, यूरिक एसिड में चीनी बंद होगा। जो सामान्य मेडिकल साइंस का धारणा है कि यूरिक एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आता है, तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ कि यूरिक एसिड बढ़ गया मतलब प्रोटीन ज़्यादा खाने से बढ़ा, नहीं, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप 60 ग्राम प्रोटीन शरीर को रोज नहीं दिए। तो शरीर उन जगहों पर प्रोटीन सप्लाई करने के लिए जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है, जैसे आपका सेल रोज टूट रहा है, लीवर का, हार्ट का और किडनी का, ये तीनों अंग, ब्रेन का, ये तीनों चारों अंग आपके जीवन के लिए अपरिहार्य है। तो अगर आप रोज 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खा रहे हैं और ये सिलसिला महीनों से चल रहा है, तो शरीर उन जगहों से प्रोटीन निकाल करके उन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहां पर प्रोटीन का जरूरत कम है। जैसे कि मसल, आपका मसल कम भी गया तो उससे आपका जान थोड़ी जाएगा, तो शरीर मसल को गला करके वो प्रोटीन निकाल करके जो है कि आपको वो ये लीवर और किडनी और हार्ट के रिपेयर में लगाएगा ताकि आपको जान बचाया जा सके। तो ये कुदरती ऐसा दिया गया है। और चूंकि जब मसल का प्रोटीन टूटेगा तो उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूरिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं, न कि इसलिए बढ़ता कि हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। तो इसीलिए ये धारणा कि यूरिक एसिड हो तो प्रोटीन कम कर दो, ये 100% रॉन्ग है। किडनी अगर गड़बड़ाया है इसका अर्थ है प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा, लेकिन अभी तक हमारा मेडिकल साइंस उल्टा बात बताता है, वो बोलता कि नहीं, जो किडनी रोगी है उसको प्रोटीन कम दो। ये गलत धारणा है। लेकिन ये जो हम 90,000 मरीज देखे और हमारा सबसे फेवरेट बीमारी ऐसे ली, तो इसके बाद हम सीख गए कि अरे जिस दवा से हम उसका चमड़े का ठीक करते मुंह का अल्सर, उसी दवा से ऑटोमेटिक किडनी का भी अल्सर ठीक हो जाता, मरीज का जो प्रोटीन यूरिया होते रहता 4+ वो भी नॉर्मल हो जाता। तब हम जाकर के ये सीख गए कि नहीं, ये तो सब एक ही कारण से हो रहा है। तीसरी बात, और कौन कौन जांच है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट बता दिए, किडनी फंक्शन टेस्ट बता दिए, सीबीसी बता दिए, सीआरपी करा लीजिए आप। सीआरपी अगर 6 से ज़्यादा है इसका मतलब कि वो जम के चीनी खा के तेजाब बनाए हुए हैं, तो उस आदमी को ज़्यादा संभावना है कि वो जो है कि इस प्रकार का खतरनाक निमोनिया का शिकार हो सकता है। उसके अलावा HSCRP आ गया आजकल, हाईली सेंसिटिव CRP, वो देख लीजिए करा के। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करा के देख लीजिए कि कहीं वो ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। विटामिन डी देख लीजिए, 85% इंडियन को विटामिन डी का कमी है, और विटामिन डी इम्यूनोमोडुलेटर होता है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो विटामिन डी, हम लोग धूप में नहीं निकलते, हरा सब्जी नहीं खाते, इसलिए विटामिन डी सब आदमी को कमी है। तो वो देख लीजिए कि कहीं विटामिन डी तो नहीं कम गया उसका। फिर उसके बाद देख लीजिए TSH, T3, T4, TSH ही खाली नहीं होगा, NT-TP भी जांच करा के देखिए कि थायराइड का एंटीबॉडी तो नहीं बनाया। खाली ब्लड शुगर फास्टिंग PP नहीं, उसका इंसुलिन भी करा के देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी तो इंसुलिन बढ़ने से हो रहा है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। आप जब चीनी ज़्यादा खाइएगा और कम से कम मेहनत कीजिएगा तो शरीर खून से तो चीनी हटा ही देगा। आप बोलिए हम केतारी का जूस पी लिए और 2 गिलास और नहीं टहले, तो 1 गिलास केतारी का जूस पीना गलत नहीं है, लेकिन अगर पिए हैं तो आपको 4000 कदम चलना भी होगा। अभी क्या हो रहा है भारत में बहस, अभी लोग भारत में बहस कर रहे हैं कि सरकार क्या कर दिया है कि चावल से बोल रहा है सैनिटाइजर बनाओ। तो अभी यही तो हो रहा है कि फूड वर्सेस फ्यूल का बहस छिड़ा हुआ है भारत में, पूरे विश्व में।
तो अब आपको जो जो है कि चूंकि आप कम चलते हैं, इसलिए आपको एज ए फ्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जरूरत बहुत कम हो गया, तो इसलिए फूड के रूप में उसको कम कर दीजिए। चूंकि आप बाहरी फ्यूल पर निर्भर हैं, तो सरकार बोल रहा है कि अब चीनी से जो है कि आप उसको इथेनॉल बनाइए और इथेनॉल से गाड़ी चलेगा, और इसी से सैनिटाइजर बना रहा है। वो 70% अल्कोहल होता है, ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है सैनिटाइजर में, तो उसके लिए हो हल्ला मचा हुआ है। तो इसको समझना होगा कि भाई जो है कि आपका, तो वो करा के देख लीजिए, ये अपना CRP करा लीजिए, चाहे CRP करा लीजिए, TSH करा लीजिए, NT-TPO जांच करा लीजिए, उसका लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, CRP, ASO, ANO, ANA जांच करा लीजिए। और ये जांच आपको अच्छा खासा इनसाइट दे देगा। अगर थोड़ा बहुत जोड़ों का लक्षण है, जोड़ में दर्द रहा करता है, तो RA फैक्टर, NT-CCP जाँच करा के देख लीजिए। तो अगर ये सब जाँच सही है तो उसको कोई डरने का जरूरत नहीं है। उसको अगर उसको बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल सही है, वो 21 से 25 के बीच में रखे हुए हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और एक और मित्र कह रहे थे कि नहीं जो है कि डॉक्टर साहब आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये तो भयंकर वायरस है, ये भयंकर बहुत खतरनाक वायरस बनाया गया है, तो और इसको ICMR भी बताया है। तो हम कहते हैं हे मित्र, आप अपना बुद्धि भी जगाइए, कौन क्या कह रहा है उसको अपने अनुभव से गुजारिए। आप ये क्यों मान लिए कि वो आदमी सही कह रहा होगा। एक ICMR का जो चीफ है, अगर वो अपना बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो सही में डॉक्टर है और अपना मोटापा का शिकार है वो, तो वो डॉक्टर काहे का है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म में एक समान रहिए। आप जो बोलते हैं कुछ और अपने पर वो लागू नहीं करते। बहुत सारा ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट है जो देखिएगा कि पूरा तोंद निकाल के बैठे हुए हैं, बॉडी मास इंडेक्स वो नहीं पढ़ा है क्या, वो 21 से 25 होना चाहिए, वो 30 रखे हुए हैं, 32 रखे हुए हैं, और वो दूसरे को बताएगा, उसका बात कोई मान लेगा। बॉडी मास इंडेक्स आप काहे रखे हुए हैं, आप जो भी आदमी का बात बोल रहे हैं, देखिए ICMR का जो भी चीफ है, देखिए उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, और जांच के नहीं पता चला वो डायबिटीज का दवा खा रहा है, हाइपरटेंशन का दवा खा रहा है और दूसरे को सिखा रहा है। वो तो इस बात को मान के चला है कि BP, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक ही नहीं होता जड़ से, ये सब बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो आप शरीर को जो स्वास्थ्य की दशा से आप बीमारी की दशा तक गए थे, उसका उल्टा चल पड़िए। वो एक मेहनत करके सब चर्बी गला दीजिए, वो जो तेजाब शरीर में बना है सब गला दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो जो मित्र ने हमको कहा कि ये डेडली वायरस है तो इससे डरिए, तो हम बोल रहे हैं मित्र को कि हे मित्र, डरना क्या है, यदि आप चीनी नहीं खाइएगा नहीं होगा बीमारी। अगर आप चीनी नहीं खाइएगा बीमारी नहीं होगा। कोई हमको 2 किलो कोरोना खिला दे, हम खा जाएंगे, क्योंकि कोरोना क्या है, अल्टीमेटली वो प्रोटीन है। या तो तुम हमारा टिक पकड़े तो हम टिक पकड़ते हैं। वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर के लिए भोजन बनेगा अगर आप चीनी कम खा के उसको खाइएगा, और वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के भोजन आपका शरीर बन जाएगा यदि आप ज़्यादा चीनी खा के नहीं टहल के खाइएगा, तो आपके शरीर में वो हावी हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम का एक ही अर्थ है प्रोटीन, और कुछ नहीं। इम्यून सिस्टम का एक ही अर्थ है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आएगा, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। और प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप मेहनत कीजिएगा, यानी बिना मेहनत के प्रोटीन खाना भी व्यर्थ है। अगर कोई आदमी 2 घंटा नहीं टहल रहा है तो बेकार है प्रोटीन खाना, वो खाने से भी कुछ नहीं होगा। तो अगर हमको बीमारी खत्म करना है तो हमको ये समझना होगा, किसी भी बात को अंधभक्त नहीं बनना, अपना भी दिमाग लगाइए। और जब हम 90,000 मरीज देखें, और मरीज का जब हम पूरा जांच कराते हैं, 90,000 मरीज में 10,000 मरीज का पूरा जांच कराए, और जांच में जब हम अध्ययन किए तो देखिए कि अरे जिस मरीज को SLE है उसका देखिए कि अरे तो उसका CRP भी बढ़ा हुआ है, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, उसका SGPT भी बढ़ा हुआ है, उसका जो है कि वो ये ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ है, और जो हम दवा दिए वो सारा का सारा नॉर्मल हो गया। तब हमको समझ में आ गया कि सबका कारण एक ही है। और जब हम प्री और पोस्ट जांच कराए, मरीज को दवा खिलाए, 1 महीने के बाद फिर बुलाए, और जो जांच गड़बड़ था रिपीट करा देखे, वो सब नॉर्मल हो गया। तब हमको समझ में आ गया कि सबका कारण तो एक ही है। तब हम अपना थ्योरी दिए कि जो पूरी दुनिया में कोई भी बीमारी, अगर हम ये मान लें कि हर आदमी 1 घंटा धूप में निकलता है, अगर हम ये मान लें कि हर आदमी कम से कम 6 घंटा सोता है, तो उसको बीमार पड़ने का फिर 3 ही कारण होगा: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। अगर मनुष्य इस 3 चीज़ को दुरुस्त कर दे तो उसको डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रह जाएगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो भगवान धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा हुआ है, डॉक्टर का जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि भगवान आपको बायोलॉजिकल क्लॉक दिया हुआ था। आप क्यों डर रहे हैं? कितना भी खतरनाक वायरस आ जाए, भगवान आपको भेजे हुए हैं, क्योंकि भगवान ही तो वायरस बनाया है। और आप क्यों नहीं बात समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि चाइना में वो बनाया गया वायरस, अगर हम 1 मिनट के लिए बात मान भी लें, क्योंकि वायरस को बनाना बहुत आसान है,
कास्पर टेक्निक यानी जीन एडिटिंग का टेक्निक मनुष्य जाति खोज लिया, तो वायरस बनाना कौन सा भारी बात है। लेकिन इस बात को भी जानिए कि जो आप बोल रहे हैं कि वायरस को धो के आप खत्म कर दीजिएगा, तो ये महामूर्खता वाला बात बोल रहे हैं आप। वायरस अपने आप जुट भी जाता है, वहां से निकल गया, टूट गया, फिर वो जुट जाएगा। इस भुलावे मत रहे कि वायरस को कोई बनाया है, लेकिन वो आपके शरीर में तभी नुकसान करेगा जब ज़्यादा चीनी खाइएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम बार बार हर वीडियो में समझाते हैं कि एक जलता हुआ माचिस की तीली को 3 जगह फेंकिए। एक बर्फ़ की सिल्ली पर, देखिएगा बर्फ़ की सिल्ली पर जलता हुआ माचिस कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक सूखे हुए पत्ते पर फेंक दीजिए के ढेर पर, देखिएगा एक आधू पत्ता जलेगा, फिर धुआं निकल के बंद हो जाएगा। और एक सूखे पत्ते के ढेर पर अगर 10 लीटर पेट्रोल छिड़क दीजिए, वहाँ पर जलता हुआ माचिस फेंक दीजिए, वो तुरंत आग लगा देगा। तो अब गलती इस जलते हुए माचिस का तिल्ली का कहाँ है? गड़बड़ी जलते हुए माचिस की तिल्ली को कोरोना वायरस समझिए। एक कोरोना वायरस अगर हमारे पास आया, हम चीनी को चर्बी बना के नहीं रखे हुए थे, हम अपने शरीर को बर्फ़ के सिल्ली के समान रखे हुए थे, तो हमको नहीं पकड़ा, हमारा CRP नॉर्मल था, हमारा एलर्जी नॉर्मल था, हमको कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन अगर कोई आदमी CRP रखे हुए 70 और उसको भले लक्षण नहीं है, उस आदमी को अगर होगा तो पक्का बर्बाद हो जाएगा वो। तो उस आदमी को बचना है, तो हमारा सरकार को यही चीज़ कहना था कि अगर लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, जब भी तोड़ने पर विचार कीजिएगा तो कृपया कर अब इस बार क्वारंटाइन उस आदमी को करने बोलिएगा जिसको पहले से BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हो चुका है, और जिसका CBC, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, TSH जाँच, NT-TPO जाँच, ये विटामिन D का लेवल, RA फैक्टर, अगर गठिया भी थोड़ा बहुत ही चांस है तो RA फैक्टर का जाँच, अगर ये सब गड़बड़ है, इसमें से कोई भी जाँच, HIV, VDRL, ये सब जाँच अगर कोई गड़बड़ है, उसका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो वो आदमी क्वारंटाइन में रहे, वो आदमी बचा के रहे। बाकी जिसका नॉर्मल है, जो बिल्कुल ओबेस नहीं है, जो 21 से 25 के बीच में, हम लोग किताब पढ़ते ओबेसिटी, तो इस पर लागू क्यों नहीं करते भाई? आप खुद डॉक्टर हैं, अगर हम कपोल कल्पना बोल रहे हैं तो एक किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको बॉडी मास इंडेक्स रखना चाहिए 21 से 25, तो आप लागू क्यों नहीं करते? आप पहले अपने तो रोल मॉडल बनिए ना। आप खुद रोल मॉडल नहीं है, दुनिया को सिखा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप जो भी सिखाइएगा वो गलत सिखाइएगा। आप बोलेगा नहीं डायबिटीज हुआ जिंदगी भर रहेगा, ये तो महाझूठ है। जिंदगी भर क्यों रहेगा? कोई आदमी को डायबिटीज खत्म करना, उसको बोले 2 महीना तुम काम छोड़ दो, और काम छोड़ के केवल तुम 5 घंटा रोज टहलो और दाल पियो 3 कटोरा, देखिए उसका डायबिटीज जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाएगा। लेकिन आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि नहीं जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? दुनिया में बीमारी अनंत भले हो, स्वास्थ्य तो एक ही न है। आदमी भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही न है। भगवान किसी को स्वास्थ्य देता है, बीमारी का वरण इंसान अपने गलत भोजन से करता है। तो इसलिए अन्न को देवता हमारे यहाँ कहा गया। क्यों कहा गया? वही अन्न जहर है, वही अन्न अमृत है। जरूरत ज़्यादा लीजिएगा तो अमृत हो जाएगा। हम बोलते कि जैसे एक घोड़ा, एक को आप बहुत अच्छे मैदान में एथी कर दीजिए, बोले जाके घास चढ़ो, वो देखिएगा उतना ही घास खाएगा जितना उसका भूख अलाव करेगा, उसका तो घास नहीं खाएगा। वो इस बात का परवाह नहीं करता कि कल ये घास मिले कि नहीं मिले, उसको परमात्मा पर भरोसा है। आज अगर शेर एक किसी का शिकार किया है, वो 1 सप्ताह तक शिकार नहीं करता, भले उसके बगल में हिरन का बच्चा आ जाए, उसको नहीं खाएगा वो। इतना सभ्यता उसको भी है। लेकिन एक मनुष्य देखिए, अगर हम आज भोजन कर लिए, ठीक है, एक हमारे मित्र का फ़ोन आ गया कि आ जाओ ना यार, आज जन्मदिन का पार्टी है, हम होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जाएंगे वहाँ फिर खा लेंगे, तो ये तो मूर्खता नहीं तो और क्या है? तो इस आदत को बदलना। अब हम जो भी खाए हैं उससे बीमारी उत्पन्न होगा। वही भोजन अमृत था, वही भोजन अब जहर बनेगा हमारे शरीर में। तो इस बात को समझिए कि चीनी जो हम एक्सेस खाने लगे हैं, उससे मरने लगे हैं। तो हमको लॉकडाउन करके अपने अंदर में झांकना है और हमको उन आदतों को बंद करना है। आप लोग कुकर का चावल खा रहे, बताइए उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, और चल तो नहीं है पाइएगा। 1-1.5 घंटा चलिएगा, वो तो दाल रोटी के लिए 1-1.5 घंटा चलना हो गया। तो इसीलिए हमारा जो आदमी भारतीय संस्कृति को समझता है और जो अपने आप को भारतीय संस्कृति का ध्वजावाहक मानता है, कृपया कर उनसे अपील है हमारा कि वो समझिए कि भारत विश्वगुरु ऐसा ही नहीं था। वो 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। हम इतना MBBS किए, MD किए, और जर्नल हमेशा अपडेट रहते हैं। तो आखिर हम तो यही पाते हैं कि जो हमारे परदाना 3 लाइन सिखाए थे कि मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन आज हम दाल बंद कर देते यूरिक एसिड वाले मरीज में, आज हम दाल बंद कर देते जिसको लीवर का बीमारी रहता है, जिसको किडनी का बीमारी रहता है। तो इसी चीज़ को चेंज करना होगा, इसी चीज़ को चेंज करना होगा। तो इस बात को समझना होगा कि भारत के सामान्य ऋषि मुनि को ये पता था कि 3 लाइन में उन्होंने बात कह दिया। भारत का सामान्य ऋषि मुनि क्या कहता था कि सात्विक भोजन करो।
तामसी भोजन नहीं करो। तो जो आदमी भारतीय संस्कृति के पैरोकार हैं, अगर ये बात हमारे उन तक ये पहुंच रही हो तो कृपया कर ये जो नीति निर्माता हैं उनको ये बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम सही में दीनदयाल का बात मान लें, एकात्म मानववाद, तो धरती का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं, मानते कहाँ हैं? मानते कहाँ हैं? जम के खाते हैं और निकालने का, खर्च करने का सोचते नहीं। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर हमको नहीं चलना तो हम क्यों खा रहे हैं? आप ये मूर्छित बेहोश क्यों रहते हैं? जब तक शरीर में जो घुसाएं है उसको खर्च नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए बीमारी एक दिन में नहीं होता। आप जो रोज़ शरीर में तेजाब जमा किए हैं उसके चलते आपको आग लगा। और वही कोरोना को हम 2 किलो खा लिए, हमको क्यों नहीं हुआ कुछ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जम के जो है कि टहलते हैं और जो प्रोटीन खाते हैं, तो इसलिए नहीं होगा। तो जो आदमी को ये सब जो जांच बताए, सीबीसी जांच बताए, वो सब अगर गलत है तो सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ये लिपिड प्रोफाइल, टीएसएच, एंटी-टीपीओ और सीआरपी, इंसुलिन लेवल, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी, इंसुलिन फास्टिंग पीपी, ये सब एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी करा लीजिए। तो ये सब जांच अगर आपका सही है तभी आप आराम से घर में बैठिए। और अगर ये गड़बड़ है तो भले आप कोरोना से नहीं मरें लेकिन किसी और बीमारी से जरूर मरिएगा। तो इसीलिए और ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में रोज 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं और अभी तक हमने 1.5 लाख का आंकड़ा नहीं पाया है। इतना दिन से कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं लेकिन अभी तक हमने उस आंकड़ा को नहीं छुआ है। एक दिन में उतने लोग मरते हैं। इसलिए सोच विचार करके काम कीजिए। लॉकडाउन करके हमने ये रोक दिया, हमने वो रोक दिया। लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आदमी को अपने को टाइम देने का समय मिला और आदमी मिनिमम में जीना सीख गया। मिनिमम में जीना किसको कहते हैं वो सीख गया। एक बच्चा का वीडियो आया था, वो फ्रॉक खा रहा था क्योंकि उसका चावल घर में कुछ अन्न था ही नहीं। वो फ्रॉक उससे लोग पूछा तो आगे क्या करोगे, फ्रॉक खत्म हो जाएगा। बोला कि हम कॉकरोच खाएंगे, चींटी खाएंगे, पत्ता खाएंगे, ये सब को खाएंगे। तो आखिर ये जो विवेक जाग गया कि नहीं, जीवन जितना सहज है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था का साजिश है, हम हर एक बार बोलते हैं। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको किट बेचना है, जिसको वैक्सीन बेचना है, प्रकृति तो खुद ही नेचुरल वैक्सीनेशन कर देता है। ये कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, इसमें मत संसाधन बर्बाद कीजिए और संसाधन को लगाइए कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा भोजन गलत है। और ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा के उत्पादन को डिस्करेज कीजिए और दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग का बढ़ाइए। ये सब सर्वसुलभ करवाइए। दाल ये बहुत ज़रूरी है। अंडा को कम से कम कीमत पर बेचिए। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है। आप पीला वाला भी खा सकते हैं। पीला वाले में 30% प्रोटीन है, उसमें भी है, और 70% फैट है। लेकिन फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता, यही तो लोग नहीं जानते। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो कोई घी खाने से नहीं बढ़ा है, वो जो आप संतरा का जूस पिए हैं उसके चलते बढ़ा है। संतरा का जूस में कुछ लोग बोलेंगे कि विटामिन सी है। अरे मूर्ख, विटामिन सी तो ये आपको टमाटर में भी है। तो टमाटर खा के विटामिन सी लीजिए। अब विटामिन सी और भी सब्जी में है, विटामिन सी आपके नींबू में भी है। लेकिन संतरा क्यों खाना, उसमें फ्रुक्टोज मिलेगा। और ये फ्रुक्टोज चीनी है और ये बहुत खतरनाक चीनी है। क्योंकि चीनी खतरा क्यों है? क्योंकि आप उसको खर्च करना होगा। और प्रैक्टिकली आज के जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत है, आपके पास टहलने का समय नहीं है। तो जिन भी मित्रों का क्वेरीज था, मैं उनको पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको प्रेरित किया वो क्वेश्चन पूछ करके कि भाई उसका जवाब हम दे दें। तो हमने पहले मित्र का भी जवाब दे दिया कि भाई उन लोगों को, किन लोगों को डरना है जिनका वो जांच गड़बड़ा है और जिनको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, बवासीर हो चुका है, उन लोगों को भी डरना है। और डरने का मतलब है कि ठीक है, वो पालन करना है। देखिए, ये 3 चीज़ सरकार का कानून है। तो ये किसी का अपील करने पर मानना है नहीं, ये कानून है, मानना होगा। ये हमको भी मानना होगा। हाथ धोना होगा, ये मास्क लगाना होगा और 1-1 मीटर का दूरी बरकरार करना होगा। ये कानून है। इसमें आपका कोई व्यक्तिगत, आपके ज्ञान से और व्यक्तिगत ऐसा नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन हमारा कहना है कि आपको जागरूक रहना है, आपको हर एंगल से सोचना है। केवल एक ही पहलू नहीं देखना है कि हम देख ले अरे गंदगी है तो मतलब बीमारी हो जाएगा। गंदगी सौंदर्य शास्त्र का विषय है, गंदगी मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं तो फीकल ट्रांसप्लांटेशन क्यों होता? अब तो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस आपको इलाज के रूप में दिया जाएगा। जीन थेरापी में जीन को कैसे घुसाया जाता है? वायरस के द्वारा। तो इसीलिए इस बात को समझना है और पूरा नॉलेज रखना है। और भी जो प्रश्न होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछेगा, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। तो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए
अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, और आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेटा हुआ सब्जी नहीं खाइए। आगवे परवल, आगवे नेनुआ, आगवे करेला, आगवे भिंडी, आगवे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी जम के खाइए। रोटी में आधा आटा था चना का सत्तू मिला के रोटी खाइए। रोज टहलिए। कोई भी दिक्कत हो ये हमको फ़ोन भी कर सकते, और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बोलेंगे कि हो सके तो हमको अगर और डिटेल समझना हो फ़ोन से बात करके भी समझ सकते, क्योंकि टाइपिंग में हमको थोड़ा बड़ा दिक्कत होता है, हम टाइप करके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं कि हम विज्ञान के पैरोकार नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी सीखे वो विज्ञान के बल पर सीखे हैं, लेकिन बिना धर्म के विज्ञान व्यर्थ है, बिना संस्कार के शिक्षा व्यर्थ है, बिना प्रेम के सब ज्ञान व्यर्थ है। तो ये भी चीज़ हमको समझना होगा। हमारे पास दो दिमाग भगवान दिया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। एक दिमाग कला सीखता और एक दिमाग विज्ञान सीखता, याद रखिए। तो दोनों जरूरी है, और दोनों अपने आप में अकेले अधूरा है। भारत इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि यहाँ पर वो उस पर दिमाग पर जोर दिया गया जो धर्म का दिमाग था, और विज्ञान को बिल्कुल समझ लिया कि तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए पीछे रह गया। और अमेरिका क्यों आज तरक्की करके भी बर्बाद है? क्यों? क्योंकि उसने धर्म की अनदेखी की। और हम मित्रों, हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में बोलने की आज़ादी नहीं है, और हमको गर्व है अपने देश पर कि हम भारत देश के निवासी हैं। और संजोग से हमारे आज बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं हमको, नरेंद्र मोदी, ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिले, और बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हमारे राज्य को मिला, नीतीश कुमार जैसा, जो सोचता है। तो इसीलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मुझे लालू से भी प्रेम है, और नीतीश से भी प्रेम है। मुझे अरुण जेटली से भी प्रेम था, बड़ा दुख हुआ जब उनका मृत्यु हुआ, और सुषमा स्वराज से भी बड़ा, उनकी बात को सुन करके बड़ा अच्छा लगता था कि हमेशा सुनते रहें। तो मैं एकात्म मानववाद को भी समझता हूँ कि बहुत अच्छा सिद्धांत है, अगर दीनदयाल उपाध्याय का मान लिया जाए। लेकिन सही में मानना चाहिए। दाल को सरकार को कम से कम कीमत पर बेचना चाहिए, और आलू का दाम बढ़ा देना चाहिए, चावल का डिस्करेज करना चाहिए उत्पादन, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त कार्बोहाइड्रेट है, उसके बदले में ज़्यादा टहलना होगा। और ऐसा व्यवस्था करना होगा कि हर आदमी जो है कि टहलने के लिए जो है कि ये हो जाए। पंचायत दिवस में सरकार को कहना चाहिए था, हर मुखिया को, कि तुम देखो कि हर आदमी रोज़ 2 घंटा टहल रहा है कि नहीं टहल रहा है, घर में एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ज़रूरी है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। दोनों चीज़ को, ये विज्ञान और धर्म दोनों चीज़ समझिए। और धर्म का एक ही अर्थ है कि सच्चाई को जान लेना, कि आखिर विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। कभी भी डरिए नहीं। हमारे एक मित्र ने कहा कि अरे बड़ा खतरनाक वायरस है। तो जिस आदमी को धर्म का ज्ञान होगा उसको मौत से कभी डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मौत अलग चीज़ नहीं है। हर घड़ी हम मर रहे। जीवन जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन मौत शुरू हो गया। जब हम जन्मदिन मनाते हैं समझिए मौत दिन मनाते हैं, क्योंकि हर एक दिन हम समझिए मौत एक दिन हमारा कम हो जाता। और जो आदमी अपने आप को जान लिया कि अपने अंदर के छिपे हुए परमात्मा को देख लिया, उसको मौत और जीवन एक ही नजर आएगा। ये शरीर भले मर जाएगा, ये विचार नहीं, ये अंदर का जो आत्मा है वो नहीं मरेगा। तो ये इसकी खोज भारत ने की थी। तो इसीलिए भारत विश्वगुरु ऐसा ही नहीं था, और हमें फक्र है कि हम भारत देश के निवासी हैं। भले ही अनंत अट्टालिकाएं बन जाएं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को जितना असहज बनाएगा उतना ही वो ईश्वर से दूर जाएगा, और बीमारी और बहुत सारा ये मानसिक रोगों से ग्रसित होगा। आज यूएस में हर आदमी ये रखता है, कुछ गन वगैरह रखने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो अंदर का चीज़ वो बिल्कुल भूल गया। अंदर की यात्रा हम लोगों ने की थी, लेकिन बिना विज्ञान के भी हम अधूरे हैं, और बिना धर्म के वो अधूरा है। इसलिए इस बात को समझिए, और जो है कि भोजन पर ध्यान दीजिए, और दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे। तो ये स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। और भी जो क्वेश्चन पूछिएगा उसका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद।